हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। मेरी तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं, सभी का त्यौहार अच्छा जाए। और आज इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो मेन बात क्या है। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि यदि हम एज ए कंप्लीट एडवोकेट तभी बन पाते हैं जब हम अपने स्टेट में खुद को एज एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट कराने के बाद AIB का एग्ज़ाम जो है पास कर लेते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तब तक हम इस एग्ज़ाम को कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक हम एज ए कंप्लीट प्रॉपर एडवोकेट नहीं बनते हैं, क्योंकि हमें COP कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस नंबर जो है नहीं मिल पाता है। ठीक है, बट यहाँ पर ये क्या किया गया था कि 2010 के बाद के जो एडवोकेट्स होंगे उनको AIB एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने एक चीज़ अब यहाँ पर देखी होगी कि आपको एक जो है सर्टिफिकेट मिलता है जो 2 इयर्स तक वैलिड रहता है, प्रोविजनल वाला, कि ये आपका कब तक रहेगा कि आप 2 इयर्स तक जो है विद इन 2 इयर्स तक ये वैलिड रहेगा। और आप जो है खुद को एज ए एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट कराने के बाद 2 साल के अंदर अंदर जो है आपको AIB एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। बशर्ते बहुत लॉन्ग टाइम भी हो जाता है, ये तो वैसे मैंडेटरी एक वो हमारा प्रोविजनल है, बट ये चीज़ कहीं ऐसी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का टाइम बीत जाने के पश्चात भी, यानी कि एज ए एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी 2 साल के समय के बाद भी जो है AIB का एग्ज़ाम अब तक पास किया जा रहा था। अभी वैसे इसको लेकर के कोई ख़ास रूल्स नहीं बने हैं, बट यहाँ पर क्या है, देखिए, कभी राजस्थान में इस प्रकार का मामला निकल कर सामने आए, क्योंकि वहाँ के बूंदी शहर में जो है लगभग 118 ऐसे एडवोकेट्स के नाम आए हैं जो अब न्यायालय में पैरवी नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर जो है राजस्थान में ये चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई हैं अब फिलहाल, कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 2010 के बाद के जो भी एडवोकेट्स होंगे वो अपना AIB एग्ज़ाम पास करें, जिसमें से आप देख पा रहे 118 एडवोकेट्स की लिस्ट यहाँ पर ऐसे निकल कर के आई है। और साथ ही साथ जो अब जिन कैंडिडेट के द्वारा आगे आने वाले समय में एज एडवोकेट के रूप में खुद को एनरोलमेंट कराया जाता है, उनके लिए यह मैंडेटरी होगा कि वो विद इन 2 इयर्स अपना जो है AIB एग्ज़ाम क्रैक कर ले। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एज ए एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट हो गए हैं बट फिर भी आप AIB एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ें अब यहाँ नहीं चलेगी। ये वैसे तो स्टेट की बात है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं ऐसा कुछ भी किया गया कि वो आपके ऑल ओवर स्टेट्स पर फॉलो हो जाए, बट यहाँ पर यह है कि अदर स्टेट्स भी इसको अपने यहाँ पर एज ए लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बूंदी शहर के कोर्ट में कार्य करने वाले 118 वकील अब कोर्ट में पैरवी नहीं कर पाएंगे। इन एडवोकेट्स ने बार काउंसिल की तरफ से कंडक्ट होने वाली AIBE परीक्षा पास नहीं की है। कोर्ट में पैरवी करने के लिए परीक्षा पास होना ज़रूरी है, और यह वकील परीक्षा क्लियर करने के बाद ही कोर्ट में पैरवी कर पाएंगे। यानी कि जो एडवोकेट्स होते हैं, क्योंकि एडवोकेट तो वो बन चुके हैं, देखिए खैर से ही खुद की अपने स्टेट बार में एनरोलमेंट हो जाता है, वो एडवोकेट तो बन गए हैं, बट उसके बाद कंप्लीट प्रॉपर एडवोकेट तभी बनेंगे जब उन्हें प्रैक्टिस नंबर मिल जाएगा। तो ये अगर इस परीक्षा को पास कर लेंगे तभी आप कोर्ट में पैरवी कर पाएंगे, अदरवाइज पैरवी आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अपना वकालतनामा लगाना, आर्ग्यूमेंट करना, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं करेंगे। और जानकारी के अकॉर्डिंग वकीलों ने अखिल भारतीय बार परीक्षा AIB पास नहीं की है। बूंदी की बार एसोसिएशन को भी इस आदेश की कॉपी जो है मिल चुकी है, और नियम के अनुसार देश में वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक AIB की परीक्षा पास होना ज़रूरी है। इस परीक्षा को अगर पास नहीं करेगा कोई एडवोकेट तो उसको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि एडवोकेट के रूप में कार्य करने पर स्टे लगा दिया जाएगा यदि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं करते हैं। और ये इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया था, क्योंकि लगातार 2010 के बाद के एडवोकेट्स भी ऐसे हैं अभी जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं किया है। तो बहुत लंबा टाइम यहाँ पर निकल चुका है, बट उसके बाद भी कोई मैंडेटरी रूल ना होने की वजह से वो जो है यहाँ पर AIB एग्ज़ाम देने के लिए क्या कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो अभिभाषक परिषद बूंदी के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सूची के अकॉर्डिंग 118 एडवोकेट्स हैं। अभिभाषक परिषद बूंदी ने राजस्थान बार काउंसिल के जरिए
राजस्थान बार काउंसिल के जरिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आग्रह किया है। किस चीज़ के लिए? कि भाई सभी एडवोकेट्स के लिए जो है यहाँ पर जिन्होंने 2010 के बाद अभी तक भी अपनी AIB परीक्षा पास नहीं की है, उनकी एडवोकेसी पर रोक लगा दी जाए और उनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा पास करें और उसके बाद आने वाले टाइम में जो भी एज एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट कराएगा उसके लिए AIB परीक्षा पास करना विद इन 2 ईयर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए। क्योंकि फिर ये जो आपका 2 साल 4 साल 5 साल इतना लॉन्ग टाइम हो जाता, लोग क्रैक नहीं कर पाते, वो चीज़ें जो है यहाँ पर उस पर स्टे लगा दिया जाएगा। ठीक है। और वैसे तो अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब ऐसा कोई फंडा नहीं रहा है कि पहले आप खुद को अपनी बार में एनरोलमेंट कराएंगे फिर AIB एग्ज़ाम देंगे। अगर आपका BLLB फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर है, LLB फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर है, तो भी आप जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे सकते हो। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी, आप पहले भी यहाँ से दे सकते हो। अब उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। और यह इसलिए किया गया था ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, लोग कैंडिडेट होते हैं, उनका एक लंबा समय यहाँ पर बचाया जा सके। ठीक है। तो आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस प्रकार की स्कीम और स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में भी लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कि कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि एक तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है या कुछ भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन की होने की वजह से स्टूडेंट जो है, यानी कि जो एडवोकेट अब स्टूडेंट नहीं कह सकते हम, वो 2 साल के अंदर अंदर AIB एग्ज़ाम जो है नहीं दे पाता है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इसके संबंध में अदर स्टेट्स में भी कुछ चीज़ें, कुछ रूल रेगुलेशन लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो प्लीज़ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो या फिर ना हो, क्योंकि नॉलेज हर किसी के लिए ज़रूरी होती है। ठीक। थैंक यू।